नमस्कार। आज हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि घनानंद के पदों की व्याख्या करेंगे। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद चूँकि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो इनकी कविता जो है रीति की परंपरा से मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, रूढ़ि से मुक्त है। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और उसी दरबार की एक नर्तकी सुजान पर ये मुग्ध थे, उसके रूप सौंदर्य पर ये अनुरक्त थे। जो दूसरे दरबारी गण थे वे इस बात का फ़ायदा उठा करके इनके विरुद्ध षड्यंत्र करके इनको वहाँ से निकलवाना चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने षड्यंत्र रचा और मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले से बोले कि मीर मुंशी अर्थात घनानंद गाते बहुत अच्छा हैं। सम्राट ने इन्हें गाने के लिए कहा तो इन्होंने विनयपूर्वक गाने से मना कर दिया। तब दरबारियों ने कहा कि अगर सुजान आकर के कह दें तो यह अवश्य गा देंगे। और ऐसा ही हुआ। सुजान को बुलाया गया और सुजान के आने पर उस पर मुग्ध होकर के उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के इन्होंने इतना अच्छा गाना गाया कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। जब गाना समाप्त हुआ तब सम्राट इन पर बहुत क्रोधित हुआ कि मेरी बात न मान करके सम्राट की बात नहीं मानी और सुजान के आने पर इन्होंने गाना गा दिया। इसलिए सम्राट को अपनी अवज्ञा महसूस हुई कि मेरी आज्ञा का आदर नहीं रखा और इनको देश निकाला दे दिया गया। कहा जाता है कि जब इन्हें देश निकाला दिया गया तो इन्होंने सुजान को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। इसके बाद घनानंद दरबार से चले गए और कुछ समय पश्चात वृंदावन चले गए और वहाँ निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। लेकिन इनके पदों में, इनकी कविता में सुजान शब्द लगातार बना रहा। सुजान का अर्थ बदल गया। भगवत भक्ति में सुजान का अर्थ श्री कृष्ण से, राधा से हो गया। तो इनका जो व्यक्तिगत प्रेम है वही भगवत प्रेम में परिणत हो गया। जो प्रेम की पीर इन्होंने अपने स्वयं के जीवन में अनुभव की थी वही इनके पदों में, इनकी कविता में व्यक्त हुई है। वहाँ कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ना किसी काव्य रूढ़ि का पालन है, ना किसी काव्य सिद्धांत का पालन है। अपने हृदय के भावों को ही मुक्त भाव से इन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। देखते हैं इनकी कविता। पहला पद। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रिषित चखनी लाल कब धो दिखाए हो। चटकीली भेख करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हों। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए नेह, भीनी बतियानी लड़काए बतराए हों। विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। यहाँ पर कोई गोपी या प्रेम में अनुरक्त नायिका कह रही है। गोपी का कथन है तो श्री कृष्ण के पक्ष में है कि छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रिषित चखनी लाल कब धो दिखाइयो। कि आपका वह सुंदरता का सदन, सुंदरता से परिपूर्ण, मोद मंडित प्रसन्नता से युक्त, मोद प्रसन्नता प्रफुल्लता, मंडित सुशोभित अलंकृत, बदन चंद, बदन मुख को कहते हैं,
चंद्रमा रूपी जो मुख है। तृषित प्यासी चखनी आँखें लाल कृष्ण के लिए है कि हे लाल, हे कृष्ण, आपका जो छवि का सदन, सुंदरता का सदन, सुंदरता का भंडार, सुंदरता का आगार और प्रसन्नता से युक्त जो चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, मेरी इन प्यासी आँखों को कब आकर के दिखाओगे? अर्थात आपके प्रसन्नता से युक्त चंद्रमा के समान सुंदर मुख के दर्शन मेरी इन आँखों को, प्यासी आँखों को कब होंगे? चटकीली भेख करे। श्री कृष्ण पीताम्बरधारी है, चटक पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो चटकीली भेख करे कि जिस रूप में आप मुझे दर्शन देंगे उसमें चटकीली वेश करे, आपने चटकीली वेशभूषा धारण की हुई हो, मटकीली भांति सोई और उसी प्रकार से मटक मटक करके प्रेम से युक्त होकर के चल रहे हों, मुरली अधर धरे और होठों पर मुरली धारण की हुई हो, लटकत आए हों और प्रेम से युक्त होकर के मटकते हुए आ रहे हों। लोचने ढुराए, लोचन आँखें, आँखों से स्नेह की वर्षा करते हुए कछु मृदु मुस्काए और कुछ मधुर मुस्कान के साथ में प्रेम से युक्त होकर के नेह प्रेम भीनी बत्तियानी, नेह भीनी बत्तियानी लड़काए बतराए हो, प्रेम से युक्त बातें करके, प्रेम से भीगी हुई बातें करके लड़काए बतराए हो, ललक ललक कर कब मेरे से बात करोगे? विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो कि हे कृपा निधि, हे कृपा के सागर, आप मुझे विरह में जलती हुई जान करके, मैं आपसे अनुनय विनय कर रही हूँ, लेकिन आप स्वयं भी मेरी ओर विचार करोगे और स्वयं ऐसा जान करके कि मैं विरह में जल रही हूँ, जिए जानी अपने आप स्वयं जान करके कि मैं विरह में जल रही हूँ, मुझे विरह में जलती हुई जान करके आनी और आकर के, हे प्राण प्यारे, हे कृपा सागर, आप कब आकर के आनंद को घन बरसाए हो, आनंद के बादलों की वर्षा करेंगे। आप आनंद के सागर हैं, आनंद के बादल हैं, आनंद की वर्षा करने वाले हैं और मैं विरह में जल रही हूँ। तो आप आकर के जब मुझे दर्शन देंगे तभी मेरी यह विरह की अग्नि शांत होगी। तो आप कब आकर के अपने दर्शनों से, अपने इस सुंदर रूप में आकर के मुझे दर्शन देंगे, मुझ पर आनंद की वर्षा करेंगे। यहाँ प्रेम में अनुरक्त किसी गोपी के द्वारा वर्णन हुआ है और यह पूर्व राग वर्णन है, जिसमें पहले श्री कृष्ण को, प्रिय को जिस रूप में देखा है उसी रूप में वह उसे पुनः देखना चाहती है। अगला पद देखते हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकन हारती, सांझ ते भोर लो तारिन ताकिबो, तारनी सो इक तारन टारती, जो कहूँ भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहिन की लगी रहे आँखिन के उर आरती। यहाँ पर भी किसी प्रेमी नायिका का वर्णन है, गोपी का वर्णन है। उसकी सखी उसके बारे में बता रही है कि वह प्रेम से युक्त नायिका किस प्रकार सुबह से सांझ तक, सांझ से सुबह तक अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती रहती है और जब कभी प्रिय के दर्शन होते हैं तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है और सामने होने पर भी वह प्रिय को देख नहीं पाती है। उसकी इसी दशा का वर्णन करते हुए गोपी की सखी या नायिका की सखी
कहती है। भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेक नहारती। भोर सुबह, सवेरा, सांझ शाम का समय, कानन जंगल, निहारती देखती रहती है, नेक बिल्कुल भी, जरा भी, कि वह सवेरे से लेकर के शाम तक जंगल की ओर, वन की ओर देखती रहती है। श्री कृष्ण जिस दिशा की ओर गए हैं, श्री कृष्ण जंगल की ओर गए हैं, वन की ओर गए हैं, तो जिस ओर उसने श्री कृष्ण को जाते हुए देखा, उसी मार्ग की ओर, उसी ओर वह सवेरे से शाम तक एकटक देखती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है। और इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए है बिल्कुल भी हारती नहीं है, थकती नहीं है। सांझ ते भोर लो तारिन, ताकि वो तारन सो एक तारन टारिती। और फिर सांझ से लेकर के सवेरे तक वह अपनी आँखों से, अपने तारों से, आँखों के लिए यहाँ तारनिसों, आँखों से, पुतलियों से, और पहला जो तारिन है यह आकाश के तारों के लिए है, कि वह सांझ से लेकर के सवेरे तक, सांझ से सवेरे मतलब पूरी रात्रि, अपनी खुली आँखों से एकटक आकाश के तारों को देखती रहती है। एक पल के लिए भी वह अपनी आँखें वहाँ से हटाती नहीं है। तारनिसों इक तारन टारती, लगातार एकटक वह देखती रहती है और वहाँ से अपनी आँखें हटाती नहीं है। भाव यह है कि सुबह से शाम तक तो वह श्री कृष्ण जिस दिशा की ओर गए हैं उस मार्ग की ओर देखती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है। और फिर शाम से लेकर के सुबह तक अर्थात पूरी रात्रि वह सो नहीं पाती है, नींद नहीं ले पाती है, केवल अपनी खुली आँखों से तारों को एकटक देखती रहती है। जो कहूँ भावत तो दीठी परे घन आनंद, आंसुनी ओसर गावत गारती। भाव तो भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, दीठी परे दिखाई पड़ना, अवसर अवसर, गारती गला देना, गंवा देना, समाप्त कर देना। इतनी प्रतीक्षा के बाद जब कभी श्री कृष्ण सामने दिखाई देते हैं, जो कहूँ भाव तो दीठी परे, इतनी प्रतीक्षा के बाद अगर फिर श्री कृष्ण भाव तो मन को अच्छे लगने वाले, प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण अगर दिखाई देते हैं, तो वह उस अवसर को आंसुओं में गला देती है। अर्थात आनंदातिरेक से, आनंद की अधिकता से, अत्यंत खुशी से उसकी आँखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं, आंसुओं की झड़ी लग जाती है और आँखों में आंसू भरे होने से वह कृष्ण को देख नहीं पाती है। तो कृष्ण के दर्शन होने का जो अवसर है, कृष्ण के सामने होने का जो अवसर है, वह अवसर भी चला जाता है। कृष्ण सामने होते हैं लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाती है, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वह दर्शनों का समय भी निकल जाता है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रे आँखिन के उर आरती। मोहन श्री कृष्ण, सोहन सामने, जोहन देखना, उर हृदय आरती लालसा। और इस प्रकार श्री कृष्ण को जो सामने देखने की उसकी इच्छा है, उसकी आँखों की जो इच्छा है, वह हमेशा बनी ही रहती है। पहले वह सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती है, फिर रात्रि भर वह सो नहीं पाती है, और इतना होने के बाद अगर फिर कभी श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं तो आनंदातिरेक से उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वह उन्हें देख नहीं पाती है, और इस कारण से उसकी आँखों में श्री कृष्ण को देखने की लालसा हमेशा ही बनी रहती है। उसकी आँखों के हृदय में देखने की इच्छा निरंतर बनी रहती है। आँखिन के उर आरती, आँखों का कोई हृदय नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आँखिन के उर कहा गया है तो आँखिन में मानवीकरण अलंकार है, आँखों का मानवीकरण हुआ है। तारिन तारनी यमक अलंकार है। पहले तारिन का अर्थ है
आकाश के तारों से, और तारनीसों आँखों के लिए है, पुतलियों के लिए है। आगे की पदों की व्याख्या अगली क्लास में करेंगे।